नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 4.3 और 4.3 का हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं आपका दूसरा प्रश्न। और बेटा आपका दूसरा प्रश्न ये है कि बिंदु 2 और 14 आपको किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 14। मतलब कि आपका जो x का मान है वो 2 दिया गया है और y का मान है वो कितना दिया गया है बेटा, 14 दिया गया है। बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। पहले तो अपने को मतलब कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। अब बेटा सबसे पहले बिंदु 2 और 14, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाले समीकरण अब देखिएगा बेटा, समीकरण लिखना है और अपनी एक्सरसाइज का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। अब यहाँ एक चर x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है बेटा 14, अर्थात 14 और 2 कितना हो गया 16। तो एक तो समीकरण आपका आ गया x प्लस वाई बराबर है x प्लस वाई बराबर कितना है 16। सबसे पहले तो अपने को समीकरण लिखना है, तो आपका x का मान 2 दिया गया है, y का मान कितना दिया गया है बेटा 14 दिया गया है। तो पहला समीकरण क्या हो गया, इन दोनों का योग कितना है 16 है, क्योंकि प्रश्नावली है दो चर वाले रेखीय के समीकरण, अर्थात एक आपका मान है x का और दूसरा मान है y का। अब दूसरा बेटा आप देखिएगा कि जो कि y है वो x का कितना गुना है 7 दूनी 14, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा 7x माइनस वाई बराबर है 0। कैसे बेटा कि अब मेरे को बताएं x का मान कितना है बेटा 2, 7 दूनी 14 और y का मान कितना है 14, 14 में से 14 गया क्या है 0। तो आपके दो समीकरण हो गए। पहला समीकरण आपका बनता है x प्लस वाई बराबर 16 और दूसरा समीकरण बनता है 7x माइनस वाई बराबर 0। अब उसके बाद इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। तो अपरिमित रूप से इस प्रकार की अपरिमित रूप से अनंत रेखाएं हो सकती है। अपरिमित रूप से अनंत भी लिख सकते हो या यहाँ एक और शब्द भी प्रयोग कर सकते हो, अनेक रेखाएं हो सकती है। अनेक रेखाएं हो सकती है। अब बेटा इस प्रश्न के हैं आपके दो पार्ट हैं। सबसे पहले तो क्या है, आपको एक बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 2 और 14 और इससे होकर जाने वाली रेखाओं के पहले तो दो समीकरण लिखिए। तो इन दोनों का सम है, मतलब पहला मैंने x मान लिया तो दूसरा y होगा, तो आपका आ गया x प्लस वाई बराबर 16 और दूसरा देखिएगा y है वो x का 7 गुना है, अर्थात 7x माइनस वाई बराबर क्या है 0। इनके हल हैं देखना, x का मान कितना है 2, 2 और 14 कितना हो गया 16। अब x का मान है 2, 7 दूनी 14, 14 में से 14 गया कितना बच गया 0। उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट आपको दिया गया है कि बताइए इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींच सकते हैं यहाँ। तो अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। ये आपका
दूसरे का पहले पार्ट का आंसर है और ये कितना है, दूसरे पार्ट का आंसर है। खैर प्रश्न में पार्ट बना के दिया नहीं गया है, बट आपसे प्रश्न 2 पूछे हैं। इसके बाद देखिएगा आपका प्रश्न संख्या है 3 और बेटा आपका तीसरा प्रश्न है, यदि बिंदु 3 और 4, आपको बिंदु दिए गए हैं 3 और 4, इसका मतलब हो गया बेटा x का मान आपको 3 दिया गया है और y का मान दिया गया है 4। यदि बिंदु 3 और 4 मतलब कि x का मान 3 दिया गया है और y का मान क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, समीकरण 3y बराबर है और आपको समीकरण दिया गया है 3y बराबर है ax प्लस में 7। 3y बराबर है ax प्लस में 7 और आपको मान ज्ञात करना है a का। अब सुनिएगा दोबारा, आपको ये 2 बिंदु दिए गए हैं या एक बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 3 और 4, मतलब कि x का मान 3 दिया गया है और y का मान 4 दिया गया है और आपको समीकरण दी गई है 3y बराबर है ax प्लस 7 और आपको मान ज्ञात करना है a का। तो सीधी सी बात है बेटा, समीकरण में x व y का मान रखने पर, x व y का मान रखने पर हम समीकरण में x और y का मान रखते हैं। अब यहाँ y है, वहाँ तो मान रखेंगे 4 और x है, वहाँ मान क्या रखेंगे बेटा 3, तो आपका रहेगा 3 × 4 बराबर है a × 3 प्लस में 7, अर्थात आपका आ गया 4 × 12, a को 3 से किया, आपका आ गया 3a और प्लस में आ गया 7। अब बेटा मैं 7 को इधर वाली साइड ले जाऊं क्योंकि चर पद एक तरफ और अचर पद क्या रखने हैं, एक तरफ, तो आपका आ गया 3a और किसके इक्वल आ रहा है बेटा 12 माइनस का 7, मतलब कि 12 में से 7 गया 5 इज इक्वल टू कितना है 3a, तो a बराबर कितना आ गया 5/3। इधर गुणा में है तो इधर आते ही क्या आ गया बेटा भाग में, तो आपका a का मान कितना आ गया 5/3 और आपको इसी का मान क्या करना था, ज्ञात करना था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया है आपको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाले करवाता हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न संख्या है 4। बेटा आपका चौथा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। देखिएगा यहाँ किसी शहर की बात चल रही है और उसमें टैक्सी के किराए की बात चल रही है और वो बोल रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया। अब सुनिएगा, पहले किलोमीटर, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया है 8 रुपये। प्रश्न की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। किसी भी नगर में क्या है, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितने रुपए लिया जाता है, 8 रुपये, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। अर्थात अगले किलोमीटर के लिए अगले किलोमीटर के लिए
टैक्सी का किराया बराबर है 5 रुपए। मतलब बेटा पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए लगता है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। अब देखिएगा, मान लेता हूँ भादरा में ही आपको जाना है बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक। अब बेटा यहाँ की दूरी है 4 किलोमीटर। आप बस स्टैंड से एक टैक्सी लेते हो और यहाँ 1 किलोमीटर तक आया, फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और यहाँ टोटल कितना हो गया 4 किलोमीटर। भादरा में आप बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक जा रहे हो और बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी है 4 किलोमीटर। अब यहाँ आप देखिएगा कि वो टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर के लिए तो कितना ले रहा है बेटा 8 रुपए। पहला किलोमीटर का तो 8 रुपया है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए वो लेगा 5 रुपए, फिर अगले किलोमीटर के लिए 5 रुपए, अगले किलोमीटर के लिए 5 रुपए। अर्थात आप जब बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाते हो तो टोटल किराया देखिएगा 10 और 5 15, 15 और 8 कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको टैक्सी वाले को 23 रुपए। और प्रश्न की स्टेटमेंट यही बोल रही है कि पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया है वो 8 रुपए है और नेक्स्ट प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है 5 रुपए है। हमने यहाँ प्रश्न की स्टेटमेंट पढ़ी है इतनी और लिख लिया। उसके बाद देखिएगा, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है। अब यहाँ तो मैंने बोल दिया कि बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक 4 किलोमीटर है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है कि जो टोटल दूरी है वो तय की गई दूरी है x किलोमीटर। तो आप लिखोगे कि कुल दूरी है x किलोमीटर, टोटल दूरी है x किलोमीटर। 10 मिनट। टोटल दूरी है 10 किलोमीटर x किलोमीटर और कुल किराया है y रुपए। कुल किराया है बेटा y रुपए। अब यहाँ क्या दिया गया है कि पहले किलोमीटर के लिए तो टैक्सी का किराया है 8 रुपए और फिर उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया है 5 रुपए और एक व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की x किलोमीटर और उसने कुल किराया कितना दिया y रुपए। अब आगे प्रश्न है इनका एक रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख भी बनाइए। तो अपने को क्या बनाना है, 2 चरों का एक रैखिक समीकरण बनाना है। अब सुनना, रैखिक समीकरण बनाना है। अब यहाँ मैं एक बार फिर से वो एग्जांपल लेता हूँ। आप भादरा में बस स्टैंड से लेकर कहाँ जाते हो, रेलवे स्टेशन तक, और मैंने कहा यहाँ पहले किलोमीटर के लिए तो आपको 8 रुपया किराया देना पड़ता है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए आप 5 रुपये किराया दे रहे हो। मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर फिर यहाँ 5 रुपये दिए, फिर यहाँ 5 और फिर 5। मतलब कि आपने उस टैक्सी वाले को टोटल किराया कितना दिया बेटा, 23 रुपये। तो मैं इस 23 रुपये को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टोटल किराया है 23 रुपये, पहले किलोमीटर के लिए लगा 8, बाद में कितना किलोमीटर बच गया 3 और प्रति किलोमीटर के लिए कितना लगा 15। तो 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23 हो गया। इस प्रकार कर सकते हो ना। अब सुनो, यहाँ देखिएगा किराया कितना रुपया दिया था आपने भाई, 23 रुपये। तो यहाँ टोटल किराया है आपका y रुपये बराबर है। अब बताइए
पहले किलोमीटर के लिए आपने कितना रुपया दिया, x रुपए। उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए बेटा देखिएगा टोटल डिस्टेंस कितना किया आपने, x किलोमीटर। और आप मुझे बताएं पहला किलोमीटर तो गया ना इसमें से, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो हिसाब हमने कर दिया, 8 रुपए दे दिए। तो बाद में कितना बच गया किलोमीटर, x माइनस का 1। और बाद में प्रति किलोमीटर का किराया कितना रुपया था भाई, 5। तो आपका समीकरण रहता है y बराबर 8 प्लस 5 को x से किया 5x माइनस का 5 एकम 5। तो बेटा आपका y बराबर आ गया 8 तो प्लस का है, 5 किसका है, माइनस का है, तो बच गया 3 प्लस 5x। तो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है 3 प्लस में 5x। यहां तक प्रश्न का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिएगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या y बराबर में 5x प्लस में 3। एक ही बात है बेटा, राम श्याम का भाई है तो श्याम भी तो राम का भाई होगा। अब यहाँ आपका एक पार्ट तो कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका अगला पार्ट है इसका आलेख खींचिए। आलेख खींचेंगे तो अपने को तो 3 मान रखने पड़ेंगे। तो यहाँ समीकरण लिखता हूं मैं 1, और समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर तो y बराबर आ गया 5 गुणा 0 प्लस 3, मतलब कि 3। उसके बाद x का मान -1 रखने पर तो y बराबर आ गया 5 गुणा -1 प्लस 3। तो बेटा आपका आ गया यहाँ माइनस का 5 प्लस का 3, मतलब कितना आ गया, -2। और x का मान फिर 1 रखने पर तो y बराबर आ गया 5 गुणा 1 प्लस 3, तो कितना आ गया, 8। आपने x के 3 मान रखे तो y के 3 मान प्राप्त हो गए। x का पहला मान रखा आपने 0, तो y का मान 5 गुणा 0 प्लस 3, y का मान 3 प्राप्त हुआ। फिर x का मान -1 रखा तो y का मान -2 प्राप्त हुआ। फिर x का मान 1 रखा तो y का मान 8 प्राप्त हुआ। अपने को 3 मान प्राप्त हो गए हैं। मतलब कि यहाँ अब इनका मैं आलेख खींचता हूँ तो आप जानते हो बेटा ये वाला होता है आपका x एक्सिस, और ये वाला होता है आपका y एक्सिस। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसका पैमाना हम लिखते हैं तो एक आपका x एक्सिस का होगा और एक आपका y एक्सिस का होगा। x एक्सिस बराबर भी आपका एक खाना बराबर 1 इकाई, और y एक्सिस भी किसके बराबर होगा, एक खाना बराबर कितनी इकाई भाई, 1 इकाई। अब आप देखिएगा कि x का मान आपका है 0 और y का मान है 3, x का मान है -1 और y का मान है -2। बेटा इसके ये है बिंदु A, और बिंदु A के निर्देशांक हैं 0 और 3। बिंदु B के निर्देशांक हैं -1 और -2। उसके बाद बिंदु C के निर्देशांक x का 1 है और y का कितना है, 8 है। यहाँ आ गया बिंदु C, और बिंदु C का निर्देशांक हैं 1 और 8। अब यहाँ मैं एक रेखा बनाता हूँ तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होती है PQ, और जहाँ PQ बराबर किसके भाई, y बराबर है 5x प्लस 3। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। देखिएगा सबसे पहले आपने क्या किया कि
सबसे पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना था 8 रुपये, उसके बाद अगले किलोमीटर के लिए किराया कितना है 5 रुपये, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया x किलोमीटर, टोटल कितना किराया दिया y रुपये। तो आपका समीकरण क्या हो गया, y बराबर 8 + 5 × x - 1, तो y बराबर 8 + 5x - 5, तो y बराबर 3 + 5x, y बराबर 5x + 3। फिर यहाँ आपका समीकरण तो दो चर वाला बन गया। फिर आपने x का मान 0, -1 और 1 रखा। ये मान रखने के बाद हमें एक क्या प्राप्त हुई भी, इनका मान यहाँ रखेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू और नेक्स्ट कल करेंगे।